अगर आपका मूलांक 2 है, 2 का मतलब यानी 20 तारीख को आपका जन्मदिन हो या 2 तारीख को जन्मदिन हो, 29 तारीख को जन्मदिन हो, 11 तारीख को अगर आपका जन्मदिन पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो आपका मूलांक यानी शुरुआती नंबर 2 है। 2026 का स्वामी जो है, अगर 2026 को आप टोटल करते हैं तो सूर्य का नंबर 1 निकलता है। तो क्या होता है कि दोनों नंबर जो है एक दूसरे से कभी एंटी भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, और कभी अगर सूर्य चंद्र की कुंडली में स्थिति अच्छी है या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 नंबर का अधिपति सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, तो ये मित्रता भी निभा देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से ये जो ऑडियो है सुनना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा रहेगा, लेकिन ये आपको कहीं आर्थिक स्थिति यानी धन के मामले में बहुत संघर्ष करवा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की तासीर ठंडी होती है और सूर्य की तारी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, अग्नि तत्व होता है। तो आपने ना अपने पैसों के लिए या धन आवागमन के लिए या कुछ फंड्स का, जैसे आपने कुछ सोच के एफडी करा ली, कोई बॉन्ड्स ले लिए, तो वो सारे ना बिगड़ने वाली स्थिति में आएंगे इस बार। मतलब स्थिति ऐसी हो सकती है कि कोई ऐसी परेशानी या अकस्मात ऐसे कार्य निकलेंगे कि वो फंड्स आपके जो आपने भविष्य के लिए संजो के रखे थे या इकट्ठा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि ये फंड मैं इकट्ठा करके फला एफडी में, बॉन्ड्स में या कार्य में लगाऊंगा, तो वो धन और वो प्लानिंग आपकी खतरे में आएगी। यानी धन से जुड़ी हुई फाइनेंशियल जितनी भी प्लानिंग है वो उलट पलट हो सकती हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो आपको ज़्यादा कष्ट देगी वो क्या होती है ना, आपको दिमाग की शांति आपके लिए अमृत है। आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरतें नहीं है आपकी। आप चाहते हैं कि बस घर परिवार में और मेरे जहाँ भी बहुत ही कोमल और नाजुक ज़रूरी रिश्ते हैं वहाँ पे कभी भी परेशानियाँ ना हो, जिससे कि मानसिक चिंता उत्पन्न ना हो। तो यहीं पे इस वर्ष 2026 में कुछ गलतफ़हमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पति पत्नी में या बहुत जो नाजुक और महत्वपूर्ण रिश्ते हैं उसमें गलतफ़हमियाँ आ सकती हैं, जिसके कारण कि बहुत ही संघर्ष होगा। एक तरफ फाइनेंशियल स्टेटस को लेके परेशानी, प्लानिंग को लेके परेशानी, और एक तरफ इन नाजुक रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। आपके ऑफिस में या बाहर रिश्तेदारी घर में जो कि आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, उनका स्वास्थ्य माता पिता को ही ले लें, गड़बड़ हो सकती है। यानी बड़ी उम्र के आपकी जो भी रिश्तेदारी है, माता पिता जैसी आयु के या माता पिता का स्वभाव गड़बड़ हो सकता है। आप महसूस करेंगे कि मैं तो बहुत संकट में आ गया हूँ, और उसी समय आप ये भी महसूस करेंगे कि इतने विकट समय में मेरी कौन मदद करेगा। मैं तो सब कुछ अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ काफ़ी समय से मदद करते आया हूँ, तो उस समय आपको मदद मिलेगी। ये आपके साथ एक बहुत ही जो है जिसको कहते हैं कि चमत्कार होगा कि थोड़े ही प्रयास से जब बहुत बुरा समय हो रखा होगा, खर्चों का पहाड़ टूट पड़ेगा, भाग-दौड़ में भी ऐसा हो जाएगा कि आप सोचेंगे मैं 2 जगह कैसे मौजूद हो सकता हूँ, मैं तो एक ही हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि आपने पिछले वर्षों में जिनकी मदद की थी, वो आपकी मदद करने के लिए थोड़े ही प्रयास में तैयार हो जाएँगे, और कष्ट आता है
तो हम जब उसको बहुत ही ठंडे दिमाग से उसको समझते हैं और उस कष्ट से बाहर निकल आते हैं, तो उसका फल भी मिलता है। तो इसका फल ये मिलेगा कि आप घर परिवार रिश्तेदारी में तो परेशान रहेंगे, पर एक जगह जहाँ आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे आपकी बहुत वाह-वाह हो जाएगी। अ, ये भाग्य विधान है ही ऐसा कि जब हम जो कर्म करते हैं, हमें उसका फल भी मिलता है। जैसे बुरा करेंगे तो बुरे का भी फल मिलेगा और अच्छा करते हैं तो अच्छे का फल मिलेगा। तो जब आप घर के किसी मेंबर, अपने पति-पत्नी की या माता-पिता की या किसी बुज़ुर्ग की सेवा करेंगे और ऊपर से धन के लिए भी परेशान हो रखे होंगे, तो आपको कहने का मतलब मदद भी मिल जाएगी किसी पुराने मददगार की तरफ से, और नौकरी से आपको, आपके काम धंधे से आपको बहुत ही एप्रिसिएशन, वाहवाही मिलेगी, जिससे कि मन प्रसन्न होगा, दिमागी शांति आपको अनुभव होगी, जो कि आपके लिए अमृत बाण है। शत्रु विरोधी हावी तो होंगे, खर्चा भी बढ़ेगा, तो उसका एक ही इलाज है, फिजूल खर्ची रोको और कुछ देरों के लिए शत्रु विरोधी जो भी है ना, उनकी बातों पे ध्यान मत दो। कम से कम इस पूरे वर्ष भर खर्चों पे कंट्रोल रखो और विरोधी शत्रु को दो टूक मुंह पे जवाब मत दो, समय आने पे जवाब दो, ऐसा सोचते हुए अपनी प्लानिंग करो। एक बात आप विशेष ध्यान रखना, अपने फाइनेंशियल स्टेटस और घर के या परिवार के जो भी खर्चे हैं, या कितना खर्च करना है, कितना रखना है, इसके लिए किसी पे विश्वास मत करो। यानी किसी को ये मत बताओ कि खर्चा तो 5 लाख का है, पास में 1 लाख पड़ा है, तो मैं कैसे करूँगा? या मेरे पास 5 लाख पड़ा है और जो भी खर्चा आया है मैं खर्चा भी कर लूँगा और कुछ पैसे बच भी जाएँगे। यानी ये जो प्लानिंग है, 2026 में किसी से भी शेयर मत करो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो। 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो आपके लिए मैंने कहा ना कि अगर प्लानिंग से अच्छे चलोगे और अपने को मजबूत रखते हुए चलोगे, तो सूर्य देव चंद्रमा को भी मदद देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, बस सावधानी रखनी है।